Hello everyone, welcome all. So we were doing the chapter linear inequations. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आपने लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया, उसके सिस्टम को सॉल्व करना सीख लिया, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर ली. तो अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को करेंगे. इसे डायरेक्ट मैं सम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकली 2x + 3y < 6. तो इसका मैंने ग्राफिकली इसका सोल्यूशन सेट ड्रॉ करना है इस इनइक्वालिटी का, जो कि दो वेरिएबल में है x एंड y. तो चलिए इसे करते हैं ट्राई. पहले आप क्या करें, इनइक्वालिटी को मत देखें कि लेस देन है या ग्रेटर देन है. तो हमारी क्या बन रही है 2x + 3y = 6 और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन. तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है 2x + 3y. तो अब हमने क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है. एंड यू ऑल नो कोई भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए वी नीड जस्ट 2 पॉइंट्स. हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. ये आपने 10th में सीखा हुआ है. तो वो 2 पॉइंट फाइंड कर लीजिए. जैसे इस इक्वेशन में मैं अगर x 0 डाल दूं तो y हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. x 0 डालने पे y 2 आ रहा है. और अगर मैं इसमें y 0 डाल दूं तो 2x = 6 आ गया, यानी कि x हमारा 3 आ गया. से इट इज a पॉइंट, इट इज b पॉइंट. ठीक है. तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करिए ग्राफ पे. तो उसके लिए 2 स्ट्रेट लाइंस लगा लीजिए जिन्हें हम x एक्सिस और y एक्सिस बोलेंगे. लेट इट बी x एक्सिस एंड इट बी y एक्सिस. ठीक है. तो अब आप ये ओरिजिन ले लीजिए. लेट इट बी ओरिजिन 0 0. ये 1 2 3 4 स्केलिंग कर दीजिए. दोनों साइड इक्वल स्केलिंग करनी है. तो ये हमने स्केलिंग कर दी. तो अब देखिए जब x 0 है y 2 है, तो x 0 y 2 ये वाला पॉइंट रहा. तो इस पॉइंट को लोकेट कर लीजिए. ये पॉइंट आ गया a 0,2 एंड सेकेंड पॉइंट इज 3,0. इसे आप b नाम दे दीजिए 3,0. और इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए विद स्केल. ठीक है. तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई. सॉरी, थोड़ा सा आपने इसको स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी. सो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई 2x + 3y = 6. तो अभी तक मैंने इनइक्वालिटी का यूज नहीं करा है, सिंपल लाइन प्लॉट करी है 2x + 3y = 6. तो अब जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो आप देख सकते हैं इस लाइन ने क्या किया, सारे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट इससे नीचे है और एक पार्ट इससे ऊपर है. अब आप डिसाइड करेंगे कि इससे नीचे वाला एरिया लेना है या ऊपर वाला एरिया लेना है. फॉर दैट अब हम इनइक्वालिटी का यूज करेंगे. तो हमारी इनइक्वालिटी क्या थी, 2x + 3y < 6. ठीक है. तो जब भी आपने देखना हो कि कोई लाइन इनइक्वालिटी में कि इससे ऊपर वाला एरिया लेना है या नीचे वाला एरिया लेना है, तो उसके लिए इनइक्वालिटी यूज करनी है. तो उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल सा स्टेप है. क्या करना है, आपने कोई एक पॉइंट ले लेना है जो इस लाइन पे ना पड़ा हो. जैसे ये 0 0 पॉइंट है, x भी 0 है, यहाँ y भी 0. ऑब्वियसली ये लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो अब मैंने क्या करना है, जो 0 0 पॉइंट इनइक्वालिटी में डाल के देखना है. जैसे मैं x की जगह 0 और y की जगह 0 डालूं. x और y दोनों 0 डालिए तो 0 < 6 आ रहा है. तो 0 6 से छोटा आ रहा है हमारा. 0 < 6. तो क्या 0 6 से छोटा होता है? यस, 0 6 से छोटा है. मतलब ये 0 0 पॉइंट जो है वो इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर 0 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने किस तरफ वाला एरिया लेना है, जिस तरफ जे पॉइंट है. तो 0 0 इस लाइन से नीचे है, तो हमने इस लाइन से नीचे वाला एरिया लेना है. तो आप इस एरिया को शेड कर देंगे. ठीक है. तो इसको शेड कर दीजिए लाइक दिस. तो ये आपका जो शेडेड एरिया है ये आपको क्या दे देगा, सोल्यूशन सेट. तो दिस इज द सोल्यूशन सेट हो गया आपका. ये आपका सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी 2x + 3y < 6. तो इस तरह से हमने ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट करते हैं सॉल्व ग्राफिकली. फिर से ये ग्राफिकली सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल में x - y > 2. तो चलिए इसको भी हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं और इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं. अब x - y = 2. पहले इनइक्वालिटी मत देखिए ग्रेटर देन है या लेस देन है.
तो अब हमें ये लाइन जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के लिए वी नीड जस्ट 2 पॉइंट्स। अब इसमें अगर हम x 0 डालें, अगर x 0 डालें तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। x 0 डाल दे माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, y -2 हो जाएगा, और y 0 डाल दे तो x 2 आ रहा है। इन पॉइंट्स को a एंड b आप लेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब ये मान लीजिए 0 है, 1 है, सॉरी 0 हेयर, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 एंड सिमिलरली -1 -2 -3 नीचे y एक्सिस का, ठीक है। इधर को पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो अब दोनों पॉइंट लोकेट करिए, कौन कौन से पॉइंट है। जब x 0 है y -2 है, तो ये रहा x 0 y -2, तो ये आपका a पॉइंट है 0, -2। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x2 y 0, तो ये रहा x2 y 0, तो ये b पॉइंट हो गया आपका 2, 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जब ज्वाइन कर दिया तो ये x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाइन हमारी प्लॉट हो गई। अब देखिए फिर से ये लाइन दो पार्ट्स में एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, एक इससे नीचे वाला ये वाला और एक इससे ऊपर वाला ये वाला एरिया। तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया लेना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो उसके लिए कोई एक पॉइंट लेंगे जो लाइन पे ना पड़ा हो, चाहे 3,0 ले लीजिए, चाहे 1,0 ले लीजिए, 0,0 ले लीजिए, -1,0 ले लीजिए, 0,1 ले लीजिए, चाहे 0,-3, कोई भी पॉइंट जो लाइन पे ना पड़ा हो। सबसे इजी होता है 0,0 लेना। तो मैं 0,0 इस इनइक्वालिटी में लाई करा के देखता हूँ, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या थी, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैंने 0,0 लाई करवाया तो क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर तो पॉइंट सेटिस्फाई करे तो जिस तरफ वो पॉइंट है उस तरफ का एरिया लेना है। अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई ना करे तो उस पॉइंट से अपोजिट साइड वाला एरिया लेना है। अब जैसे इस इनइक्वालिटी को 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा और 0,0 इस तरफ है, इस लाइन के इस तरफ है, तो 0,0 नहीं कर रहा, तो हमने अपोजिट साइड वाला एरिया लेना है, यानी कि इस लाइन से नीचे रहना है हमने। तो इसको हम शेड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट। गॉट इट। तो ये आपको सोल्यूशन सेट दे देगा इस लाइन से नीचे नीचे। नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस दिया होगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का मतलब आपको एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वेशंस दी होंगी एंड यू हैव टू सॉल्व दोस ग्राफिकली, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जिबिट ग्राफिकली द सोल्यूशन सेट ऑफ, exhibit graphically the solution set of। तो ये हमें लीनियर इनइक्वेशंस दी हैं कौन कौन सी, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको टोटल 4 इनइक्वालिटीज दी गई हैं। आपने चारों का कॉमन एरिया शेड करना है, वो आपको सोल्यूशन सेट देगा। तो चलिए वन बाय वन इनको प्लॉट करते हैं। पहली इनइक्वालिटी लीजिए। तो मैंने जैसा कि कहा था, पहले इनइक्वालिटी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, सिंपल इक्वल टू का साइन ले लीजिए। तो पहली बन गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स पता कर लीजिए, फ्रैक्शन अवॉइड करिए, क्योंकि फ्रैक्शन को प्लॉट करना फिर आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। कोई भी ले लीजिए। तो मैंने ये ले ली, ठीक। तो अगर मैं इसमें x 0 डाल रहा हूं, अगर मैं इसमें x 0 डाल रहा हूं तो y आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसमें अगर y 0 डाल दे तो 3x इक्वल टू 12, तो ये 4 आ रहा है। इसे a पॉइंट दे दीजिए, इसे b पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। सेकेंड लीजिए, इनइक्वालिटी को फिर छोड़ दीजिए, x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक। तो x प्लस 3y इक्वल टू 12 फिर से स्ट्रेट लाइन है। अब ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करती है, तो इसमें अगर x 0 डालेंगे तो y 4 आ रहा है और y 0 डाल देंगे तो x आपका 3 आ रहा है। लेट दीज पॉइंट बी c एंड d।
नेक्स्ट x इक्वल टू 0 आपको पता है y एक्सिस होती है, एंड y इक्वल टू 0 जो होती है वो x एक्सिस होती है. सो वी आर रेडी विद पॉइंट्स. सो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनको ड्रॉ करते हैं. तो चलिए लेट्स x एक्सिस लेट इट टू बी y एक्सिस. 0 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, तो पहला a पॉइंट ड्रॉ करते हैं. a क्या है 0 3, x 0 y 3. ठीक है, तो x 0 y 3 ये रहा आपका. सो ये आपका 0,3 पॉइंट a हो गया. ठीक, दूसरा पॉइंट b क्या है 4,0, ये रहा b 4,0. ठीक, तो ये आपका b पॉइंट 4,0 हो गया. ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से. तो ये हम इनको ज्वाइन कर दिया, साथ में ही इसकी इक्वेशन लिख दीजिए. तो ये 3x + 4y इक्वल टू 12 लाइन थी. ठीक, तो चलिए अगली लाइन ड्रॉ करते हैं. अगली लाइन कौन कौन से पॉइंट्स को मिला रही है? C पॉइंट क्या है हमारा 0,4. तो 0,4 ये रहा आपका C पॉइंट. C पॉइंट है 0,4 और D पॉइंट है 3,0. तो ये आपका D पॉइंट है 3,0. तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, C एंड D पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए. तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई. ठीक, तो ये साथ में इसकी इक्वेशन लिख दीजिए. ये आपकी है 4x + 3y इक्वल टू 12. ठीक है, तो मैंने दोनों लाइंस प्लॉट कर ली. अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पता ही है. तो ये जो x एक्सिस है ये आपको y इक्वल टू 0 देगी और y एक्सिस आपको x इक्वल टू 0 देगी. तो अब पहले लास्ट दो इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो x 0 से बड़ा इस तरफ होता है. ठीक है, x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो यहाँ इस तरफ रहना है. और y 0 से बड़ा ऊपर. ठीक है, मतलब x 0 से बड़ा है तो इस तरफ रहना है, y 0 से बड़ा इस तरफ रहना है. तो जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों आ जाए, दैट्स मीन वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हम कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो चलिए बाकी दो इनइक्वालिटी चेक करते हैं. पहली लाइन थी 3x + 4y. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 12. 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12. पहले ये लाइन देखते हैं. तो ये वाली लाइन है हमारी 3x + 4y इक्वल टू 12, रेड लाइन. तो मैंने डिसाइड करना है इससे ऊपर वाला एरिया लेना है या नीचे वाला एरिया लेना है. तो मैं क्या करूंगा 0 0 यहाँ कोई पॉइंट ले लूंगा जो लाइन पे नहीं है. जनरली 0 0 ही लेना है अनलेस के लाइन 0 0 से पास हो. तो 0 0 लाइक रही है 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12. तो 0 12 से छोटा आ रहा है. क्या 0 लेस देन 12 होता है? यस, 0 इज लेस देन 12. तो 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. तो मतलब जिस तरफ 0 0 पॉइंट है 3x + 4y इक्वल टू 12 लाइन के, उस तरफ रहना है. तो 0 0 इस लाइन के नीचे है तो हमने इस लाइन से नीचे रहना है. ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी लीजिए. दूसरी इनइक्वालिटी थी मेरी 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 12. फिर से ये वाली ग्रीन लाइन. ठीक है, अब फिर से 0 0 सेटिस्फाई करा के देखिए. 0 + 0 लेस देन 12. यस, इट्स आल्सो ओके. 0 लेस देन 12 ही होता है. तो हमने ग्रीन लाइन से भी इस तरफ रहना है. ठीक है, तो अब हम एरिया शेड करेंगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, यानी कि इस तरफ नहीं जाना, थर्ड में नहीं जाना, फोर्थ में नहीं जाना, और इस लाइन से, रेड लाइन से नीचे रहना है और ग्रीन लाइन से नीचे रहना है. तो केयरफुली इसे शेड कर दीजिए. तो इसे हम शेड कर दिया. ठीक है, ये वाला पोर्शन शेड नहीं होगा क्योंकि ग्रीन लाइन से नीचे नीचे रहना है हमने. ठीक, और रेड लाइन से भी नीचे नीचे रहना है. तो ये आपका सोल्यूशन सेट है. तो इसे हम फिजिबल रीजन बोलते हैं. सोल्यूशन सेट को क्या बोलते हैं हम? फिजिबल रीजन और सोल्यूशन सेट. ठीक है, तो ये जो मैंने शेड किया है ये आपको सोल्यूशन सेट देगा. तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. अगेन सॉल्व ग्राफिकली. आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन दिया है. फर्स्ट इनइक्वालिटी है x + y लेस देन इक्वल टू 5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड y लेस देन इक्वल टू 3. सो देयर आर टोटल 5 इनइक्वालिटीज. तो इन्हें हमने केयरफुली प्रोसेस करना है और इनका सोल्यूशन प्लॉट करना है. तो फर्स्ट लाइन इज x + y इक्वल टू 5. तो कोई 2 पॉइंट पता करिए जिनमें से ये लाइन पास करती है. वी नीड जस्ट 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं हमें चाहिए. x 0 डालेंगे तो y 5 आ जाएगा, y 0 डालेंगे तो x 5 आ जाएगा. लेट इट बी a एंड b पॉइंट. ठीक है, तो अगली इनइक्वालिटी 4x + y इक्वल टू 4. तो चलिए ये प्लॉट करते हैं.
तो इसमें x 0 डाल देंगे तो y 4 आ रहा है, और y 0 डाल देंगे तो x 1 आ रहा है। लेट इट बी C एंड D पॉइंट। अगली x प्लस 5y इक्वल टू 5 है, तो इनको प्लॉट करिए। तो x 0 डाल देंगे, x 0 डाल देंगे तो y 1 आ रहा है, तो y 0 डाल देंगे तो x 5 आ रहा है। लेट दीज पॉइंट बी E एंड F, ठीक है। और x इक्वल टू 4 लाइन एंड y इक्वल टू 3 लाइन, ये तो हम डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस लेट कर लीजिए। लेट इट बी x एक्सिस, इट विल बी y एक्सिस। दिस इज 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। नेगेटिव कोई नहीं था तो इसलिए नेगेटिव साइड पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो पहले ये पॉइंट प्लॉट करते हैं x 0 y 5। तो ये रहा आपका x 0 y 5। लेट इट बी A 0,5, और दूसरा है 5,0। तो ये रहा आपका 5,0। लेट इट बी B। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो लेट ज्वाइन करते हैं A और B को। तो ये आपको लाइन दे देगी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आ गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन। C पॉइंट प्लॉट करिए। C क्या है 0,4, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका C पॉइंट है 0,4 और D पॉइंट है 1,0। तो D x1 y0, तो ये रहा आपका D 1,0। तो C एंड D को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये हमारे CD पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। तो ये कौन सी लाइन दे रहे हैं आपको 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगला x0 y1, ठीक है। तो x0 y1 आपका कौन सा पॉइंट है, ये रहा x0 y1। तो लेट इट बी E पॉइंट, E है 0,1 एंड दूसरा है f5,0, ठीक है। इट कोइंसाइड विद B, ठीक है, सेम एज B पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो ये आपको लाइन दे रहा है x प्लस 5y इक्वल टू 5। इसके अलावा भी दो और लाइन्स हैं। कौन कौन सी, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। अब x 4 कहाँ नजर आ रहा है आपको, दिस इज x इक्वल टू 4। तो एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x इक्वल टू 4, तो ये आपको कौन सी लाइन देगी x इक्वल टू 4। और एक चाहिए मुझे y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये रहा y इक्वल टू 3। कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल जो 3 से पास करेगी वो आपको कौन सी लाइन देगी y इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले ये लास्ट दो इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। x लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 से छोटा। x 4 से छोटा किस तरफ होगा, सो इस लाइन से हमने इस तरफ रहना है, ठीक है। x लेस देन 4 है तो इस लाइन से इस तरफ रहना है। y लेस देन 3 है तो इस लाइन से नीचे नीचे रहना है। आपने सभी एरो ध्यान से देखने हैं। तो अब ये वाली लाइन लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है। इसमें कौन सी इनइक्वालिटी थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 इनइक्वालिटी थी। तो कोई पॉइंट लीजिए जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन पे ना हो, 0 0। तो 0 0 सेटिस्फाई कराइए। 0 लेस देन 5 आ रहा है, तो 0 5 से छोटा मतलब इन इक्वल 0 0 पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हमने नीचे नीचे वाला एरिया लेना है। अगला मेरे से अगली इनइक्वालिटी है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये लाइन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इससे इधर रहना है या इस तरफ रहना है, इनइक्वालिटी से डिसाइड होगा। अब फिर से 0 0 यहां डालिए। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4। क्या 0 4 से बड़ा होता है, नहीं। तो 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 को नहीं कर रहा। तो जिस तरफ 0 0 है उससे अपोजिट साइड रहना है, तो मतलब हमने इससे ऊपर रहना है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब फिर से यहाँ 0 0 डाल के देखिए। 0 ग्रेटर देन 5। 0 0 इसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x प्लस 5y इक्वल टू 5 लाइन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस लाइन से भी हमने ऊपर रहना है। तो अब शेड करना है। देखिए इससे नीचे रहना है, इस ग्रीन से भी, ब्लू से भी ऊपर, ठीक है। इस रेड से नीचे, इस रेड से नीचे, इस रेड से नीचे। तो इन सभी को केयरफुली आप शेड कर देंगे, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ये करना है शेड, ना ये कोई, ठीक है। इन सभी
को जो सेटिस्फाई करेगा एरिया उनको शेड करना है केयरफुली। तो ये आपका फिजिबल रीजन है और दिस इज योर सोल्यूशन सेट एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीनियर इनइक्वेशन फॉर विच शेडेड रीजन इज सोल्यूशन सेट। तो हमें ये एक ग्राफ दिया है, ठीक है। तो ये आपको 3 लाइन्स दी गई हैं। ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन है x प्लस 2 वाई इक्वल टू 8, ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और ये आपका सोल्यूशन सेट है शेडेड रीजन। तो अब इस सोल्यूशन सेट को देख के बताइए कि क्या इन इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इन इक्वेशंस लिखते हैं। देयर सो इन इक्वेशंस आर कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 लीजिए। अब मुझे यहां बताइए x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा या लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए इसे 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो 0 माइनस 0 क्या आना चाहिए था। अगर मैं यहां 0 0 डाल दूं, ये पॉइंट 0 0 इस इनइक्वालिटी को सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि 0 0 ही लेना है, और चेक करिए कि क्या वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए 0 0 इस लाइन के किस तरफ है, इस तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरफ है, और शेडेड एरिया भी इसी तरफ है, मतलब हम इस लाइन से इस तरफ रह रहे हैं। तो अब हमने कब लेना था, अगर 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता। तो 0 माइनस 0 क्या होना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था, तभी इसने सेटिस्फाई करना था। तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड लाइन देखिए x प्लस 2 वाई इक्वल टू 8। अब इस लाइन से हमने नीचे रह रहे हैं तो इस तरफ वाला एरिया है, यानी कि 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी 0 0 की तरफ वाला एरिया ले रहे हैं। तो यहां फिर से इसी 0 प्लस 0 डालिए, तो यहां 8 था, अगेन क्या आना चाहिए था, लेस देन आना चाहिए था, तभी इसने सेटिस्फाई करना था। तो x प्लस 2 वाई लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है। अगला क्या है, ये वाला। अब इस लाइन से हम इस तरफ रह रहे हैं, यानी कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2x प्लस 2 वाई को 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x और y 0 डालना था, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगली इनइक्वालिटी क्या आ गई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और आल्सो आप देख सकते हैं ये शेडेड एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने अगर शेडेड एरिया दिया हो तो इनइक्वालिटीज फॉर्म करनी है। Similarly, try these questions. You have to draw the graphically solution set. तो इसका solution set पता करना है। Number of inequalities दी है। First question is x plus 2y, x plus y greater than equal to 9, 3x plus y greater than equal to 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Next question is 5x plus y greater than equal to 10, 2x plus 2y greater than equal to 12, x plus 4y greater than equal to 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपने ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क। तो ये हमारा चैप्टर था लीनियर इनइक्वेशन। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।